संविधान के पिछले क्लास में हम जो है भाग 12 पढ़ रहे थे, जिसके जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हमने सारे पढ़ लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, भाग 13, जिसमें लिखा है भारतीय राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। ठीक, और ये जो भाग 13 है ये अनुच्छेद नंबर 300 कहां से है, 1 से 300 कहां तक है, 301 से लेके कहां तक है, 307 तक है। ठीक, भारत में हम व्यापार करते हैं, है ना, तो कौन सा व्यापार कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, कहां नहीं कर सकते हैं, व्यापार के लिए कौन नियम बना सकता है, नहीं बना सकता है, ये सारा चीज बताया गया है किसमें, भाग 13, है ना। तो भाग 13 जो है वो अनुच्छेद नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 301 से स्टार्ट होता है। तो अनुच्छेद नंबर 301 में लिखा है, अनुच्छेद नंबर 301 में लिखा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्या है, व्यापार करने की क्या है, वाणिज्य करने की और समागम की क्या है, स्वतंत्रता है। कुल मिला के ये है अनुच्छेद नंबर 301 ये कहता है कि भारतीय नागरिक कोई भी व्यापार भारत के किसी भी क्षेत्र में प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, इसीलिए बंगाल से आकर जो है हमारे यहाँ एक जने क्या बेच रहा है, एग रोल बेच रहा है कि नहीं है, वो इंदौर मध्य प्रदेश से आके मोमोज बेच रहा है छुईकदान में जी, है नहीं। तुम लोग सिर्फ खाने जाते हो, इंक्वायरी कुछ नहीं रहता है नहीं, ये नेपाल से भी आया है कि नहीं। जो मोमोस लगता है ना, खुशी मोमोस, वो लोग इंदौर से आए हैं मध्य प्रदेश, और रूबी एग रोल लगता है ना, वो बंगाल से आया है। ठीक है, और एक बंगाल वाला हमारे यहाँ पूरा खैरागढ़ एरिया में पूरा चाय बेचता है, तो यही है। ठीक है, बादाम शेक वाला भी राजस्थान से आया हुआ है। ठीक, तो यही है कि बादाम शेक वाले लोग तो राजस्थान वाले लोग, जगह बीकानेर वाले लोग राजस्थान, है ना। तो यही चीज है कि भारत का जो नागरिक है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी प्रकार का व्यापार क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। ऐसा लिखा है किसमें, अनुच्छेद नंबर 301। भारी खुश, सबसे ज्यादा क्या है फायदा किसमें है, गांजा व अफीम में, है नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी तो व्यापार कर सकता है, ऐसा 301 में लिखा है। सर बताएं, अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक, पूरा पढ़ के जाना, है नहीं। सर 301 में बताया है कि भारतीय नागरिक जो है कहीं भी जाकर कोई भी व्यापार कर सकते हैं, तो पूरा छिदारी बांध के जंगल में जा गांजा भो दे, है ना। ऐसा नहीं है। अनुच्छेद नंबर 302, अनुच्छेद नंबर 302, भारत देश के लिए संसद और राज्य के लिए विधानमंडल, भारत देश के लिए संसद और राज्य के लिए विधानमंडल जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम में कुछ सीमाएं अधिरोपित कर सकता है, यानी कुछ व्यापार, कुछ विषयों पर क्या कर सकता है, कानून बना सकता है कि नहीं है। इसीलिए तो बोला गया है कि भाई इसमें कहा गया कि कोई भी व्यापार कर सकता है। पता चला तुम लोग ड्रग्स बेचने लगे, गांजा अफीम, तो इसीलिए अनुच्छेद नंबर 2 में कहा है कि जो चीजें राष्ट्र हित में नहीं है, लोक हित में नहीं है, उस पर जो है कानून बना सकता है कौन, देश के लिए संसद और राज्य के लिए विधानमंडल, है ना। जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो, जो लोक हित में नहीं हो, ऐसे व्यापार पर क्या कर सकता है, संसद देश के लिए और विधानमंडल जो है राज्य के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। तो देश हित में, है ना, देश हित में, जनता के हित में और धार्मिक भावना, ऐसा है, धार्मिक भावना ठेस नहीं पहुंचना चाहिए ना भाई, धार्मिक भावना का ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। पता चल रहा है रामायण लिखा है, ऊपर में बाइबिल का लगा दिए हैं, है ना, पूरा अंदर में लिखा है कौन सा, पुराण, और ऊपर में रामचरितमानस का, तो इसमें धार्मिक भावना क्या है, ठेस पहुंचेगी। तो ऐसा पुस्तक नहीं बेच सकते। तो ऐसे कोई भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते जिससे धार्मिक भावना क्या करे, ठेस पहुंचे, जनता के हित में ना हो, है ना, और देश हित में ना हो। ऐसे व्यापार पर जो है देश के लिए संसद और राज्य के विधानमंडल के लिए राज्य का विधानमंडल क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, है ना। तो अनुच्छेद देखो, इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो संविधान है वो एकदम क्या है, सरल है, और कहीं पर एकदम क्या है, जटिल। सबको बांध के रखा है और सबको क्या दिया हुआ है, स्वतंत्र। तुम कोई भी व्यापार करने में क्या हो, स्वतंत्र हो।
अनुच्छेद नंबर 1 के तहत भारतीय नागरिक जो है कोई भी व्यापार करने पे, कहीं भी व्यापार करने में क्या है, स्वतंत्र है नहीं, कहीं भी व्यापार करने पर क्या है, स्वतंत्र है। पता चली सरकारी बिल्डिंग में अपन दुकान लगा ले, वैसे तो नहीं होगा जी, है कि नहीं है, सरकारी बिल्डिंग में क्या लगा लिया, दुकान। अनुच्छेद नंबर 1 में पढ़ा है साहू सर ऐसे करके, है कि नहीं है। तो अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा है कि आप कहीं भी और कोई भी व्यापार करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन वही अनुच्छेद नंबर 302 ये कहता है कि देश हित में ना हो, जनता के हित में ना हो और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाता हो, ऐसा व्यापार अगर चालू करता है तो संसद देश के लिए और विधानमंडल जो है कहां के लिए, राज्य के लिए क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अब पार्टी वाले मन खुश है नहीं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, कानून बना देते हैं, कांग्रेस के कोनो व्यापार मत करे इसे करके, जिन कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी में है तेमन व्यापार मत करे इसे। नरेंद्र मोदी क्या कर सकता है, कानून बना सकता है कि नहीं है। अभी किसका सरकार है हमारे यहाँ, विष्णुदेव साय का, भाजपा का है नहीं। विष्णुदेव साय जो है छत्तीसगढ़ विधानमंडल में कानून बना देगा, जो बीजेपी से नहीं बिलोंग करता वो कोई व्यापार नहीं कर सकता ऐसे करके, उसके पास पावर आ गया नहीं, कानून है कि नहीं। लेकिन उसको भी बांध दिया अनुच्छेद नंबर किसमें, 303 में, अनुच्छेद नंबर 303 में। भाई ये क्या कर सकता है, संसद और विधानमंडल कानून बना सकता है व्यापार के लिए। तो ये पता चला व्यापार, जितने बीजेपी वाले अफीम की खेती करो रहे है नहीं, तो कांग्रेस वाला सरकार का राज्य है तो बोलेगा जितना कांग्रेस वाले हो चंदन का तस्करी करो, पुष्पट्टू बनाओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा कानून आ सकता है। तो अनुच्छेद नंबर 303 में ये कहा गया है कि व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के विधायी सेवा का निर्बंधन, यानी अगर कोई कानून बनाता है ना, अगर कोई कानून बनता है संसद के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा और वो कानून जो है देश हित में, जनता के हित में या धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला हो, तो न्यायालय उस पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। यदि केंद्र के द्वारा कानून बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट, और राज्य के द्वारा कानून बनाया गया है तो हाई कोर्ट उस कानून पर क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है कि नहीं है। भाई मैं बताया ना, बीजेपी की सरकार है तो जब का बीजेपी वाले जाओ रहे चंदन का तस्करी करो करके कानून बना दिया, तो बाकी लोग क्या करेंगे, हम लोग है कि नहीं है, हमन कैसे बम्बूर के लकड़ी थोड़े बेच वो है कि नहीं है। तो अगर कानून बना है तो सबके लिए बनेगा जी, ऐसा वो भेदभाव वाला हो गया तो हम लोग कहां जाएंगे, हाई कोर्ट है ना। राज्य वाला कहां जाएगा, हाई कोर्ट, और केंद्र वाला ऐसा कानून बनाता है तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर अब उसको लगेगा, न्यायालय को लगेगा कि जो कानून बना है वो पक्षपात वाला है, देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, या धार्मिक भावना को इससे क्या हो रहा है, ठेस पहुंच रहा है, तो उस कानून पर प्रतिबंध लगा सकता है। केंद्र के द्वारा बना है तो सुप्रीम कोर्ट और राज्य के द्वारा बना है तो हाई कोर्ट। देखो सबका स्वतंत्रता है, लेकिन सबको भी क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है कि कोई मनमानी नहीं करना है। अगर जनता मनमानी करती है, कि जनता को दिया गया ना, पहले पावर जनता को दिया गया 301 में कि भारतीय जनता जो है भारत के किसी भी क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है ना। अब वो गलत व्यापार मत करे, इसलिए अनुच्छेद नंबर 302 में कह दिया कि केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए राज्य का विधानमंडल जो है किसी भी व्यापार वाणिज्य के लिए क्या कर सकती है, सीमाएं निर्धारित कर सकती है ना, प्रतिबंधित कर सकती है। तो सीमाएं निर्धारित करने की शक्ति व्यापार वाणिज्य के लिए दे दिया गया किसको, संसद और राज्य की विधानमंडल। अब वो भी अपना फायदा कर सकता है कि नहीं है, वो भी गलत तरीके से क्या हो सकता है, कानून बना सकता है। तो उस कानून को भी प्रतिबंधित करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 303 के तहत किसको दे दिया गया, केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट को और राज्य के लिए किसको, हाई कोर्ट। क्लियर है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 304, अनुच्छेद नंबर 304। ठीक, अनुच्छेद नंबर 304 पहले सरल शब्दों में समझते हैं। इसमें लिखा है राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम का निर्बंधन, व्यापार वाणिज्य और समागम का राज्यों के बीच निर्बंधन। अब हमारे छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री चालू है कि नहीं है, चालू है। बेधड़े से जितना चाहे उतना क्या कर सकते हो, पी सकते हो। ठीक, बिहार में क्या है, बंद है। गुजरात में क्या है, बंद है। ठीक, तो यहाँ का आदमी शराब लेके कहाँ पी रहा है, बिहार। कहाँ पी रहा है, बिहार। तो बिहार पुलिस उसको पीने देगा क्या, नहीं, उस पर क्या लग जाएगा, प्रतिबंध। तो ये बताना चाह रहा है अनुच्छेद कि जिस राज्य में जिस व्यापार के लिए जो कानून है, जिस राज्य में जिस व्यापार के लिए जो कानून है, वो उस राज्य और दूसरे राज्य में वो कानून नहीं है, है ना।
तो दूसरा राज्य का आदमी उस राज्य में जाकर वो वाला व्यापार नहीं कर सकता। समझ में आया? जैसे बिहार में शराबबंदी है, शराब नहीं बिक सकता है ना, शराब नहीं बिक सकता है, तो छत्तीसगढ़ का आदमी बिहार में जाके शराब नहीं बेच सकता। ठीक है, मोर राज्य में बिकते जी तेकर से तुम यहाँ बेचो, ऐसा नहीं है। मोर राज्य में नहीं बिके तो ते दुनिया कहीं को न बेच, मोर राज्य में नहीं बेचना है मतलब नहीं बेच, ऐसा। ठीक, मान लो कोई वस्तु जो है बिहार में उत्पादित हो रही है, उस पर 10% का टैक्स है, छत्तीसगढ़ में वही वस्तु पर 4% का टैक्स है। किसी वस्तु पर बिहार में कितने परसेंट का? 10%, और छत्तीसगढ़ में कितने का? 4%। तो बिहार वाला आएगा और बोलेगा कि मेरे यहाँ 10% का टैक्स है, मैं मतलब 10% टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे करके नहीं बोल सकता। छत्तीसगढ़ कितना देगा? 4%। या छत्तीसगढ़ का आदमी कहां जाएगा? बिहार जाएगा बेचने, तो बिहार जाएगा बेचने के लिए, तो बिहार में कितना परसेंट है? 10%। तो छत्तीसगढ़ आदमी ये नहीं बोलेगा कि मैं तो अपन राज्य में 4% देता हूं, तो वो बोलेगा जा अपन राज्य में बेच, मोर राज्य में कद का है 10, तो हाँ। तो जो राज्य, जिस राज्य में जो नियम कानून जिस वस्तु पर है, वो नियम कानून उस राज्य में रहेंगे। दूसरा राज्य अगर उस राज्य में आता है तो उसी नियम कानून को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। ये अनुच्छेद नंबर कौन सा बताता है? 304। ठीक है, ठीक। इसी अनुच्छेद नंबर 304 के तहत, इसी अनुच्छेद नंबर 304, एक तो एक राज्य से दूसरे राज्य को व्यापार करना है, तो कौन सा व्यापार, कैसा टैक्स, ये सब किसमें बता दिया गया? अनुच्छेद नंबर 304 में। कि अगर किसी राज्य में आप जा रहे हो, वो व्यापार वहां पर प्रतिबंधित है, तो दूसरा राज्य का आदमी वहां जाकर वो व्यापार नहीं कर सकता, है ना। और जितना टैक्स उस राज्य में उस व्यापार के लगा हुआ है, उतना ही टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे छुगदान मार्केट फ्री है, अभी छुगदान मार्केट क्या है? फ्री है। अब पता चल रहा है तुम लोग गंडई मार्केट में जाकर दुकान लगा रहे हो, है नहीं, तो नगर पालिका वाला आएगा, ले भैया टैक्स दे। वाह, हमारे बाजार में तो क्या है? फ्री है भाई, तब तुम्हारे बाजार में फ्री, तोर बाजार में बेच, हमारे बाजार में आया तो क्या दे, ऐसा है ना। तो यहाँ अनुच्छेद नंबर 304 बताता है कि जिस राज्य में जो व्यापार प्रतिबंधित है, या जिस व्यापार पर जितना टैक्स है, दूसरे राज्य के व्यक्ति अगर आकर व्यापार करते हैं तो उनको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, या जो व्यापार प्रतिबंधित है वो व्यापार नहीं कर सकते। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 304। इसी के तहत एक और बात है कि कोई भी राज्य राष्ट्रपति की अनुमति लेकर किसी भी व्यापार पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है ना। कोई भी राज्य जो है, एक राज्य जो है क्या कर सकता है? व्यापार पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा, है ना, राज्य पर क्या लगा? राज्य जो है किसी भी वस्तु पर अगर व्यापार वो नहीं कराना चाहता अपने राज्य में, तो राष्ट्रपति से क्या लेगा? अनुमति लेगा, और उस राज्य में वो व्यापार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जैसे गुजरात में शराब का व्यापार और बिहार में भी शराब का व्यापार क्या है? बंद है, वहां पर आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते। क्लियर है? गैर कानूनी है। तो इस तरह ये अनुच्छेद नंबर 4 बताता है कि राज्य में यदि कोई व्यापार प्रतिबंध है, या राज्य पर जितना टैक्स है, दूसरे राज्य का यदि कोई व्यक्ति आकर वहां पर व्यापार करना चाहता है तो प्रतिबंधित व्यापार नहीं कर सकता है, और जिस व्यापार पर जितना टैक्स है उसको उतना टैक्स उस राज्य का देना पड़ेगा। और राज्य जो है किसी भी व्यापार पर, किसी भी वस्तु के व्यापार पर क्या लगा सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है। बस इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमति लेना क्या है? जरूरी है। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 305। अनुच्छेद नंबर ये कहता है कि 1955 के पहले व्यापार के संबंध में जो कानून बनाया गया था, 1955 के पहले व्यापार के संबंध में जो कानून बनाया गया था, वो सारा चीज क्या रहेगा? विद्यमान रहेगा, यानी कि जारी रहेगा। राज्य की सरकार का जो एकाधिकार था वह भी बना रहेगा, वो प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है? 1955 से पहले, है ना, 1955 से पहले जो भी व्यापार के लिए नियम कानून थे वो सारे क्या रहेंगे? जारी रहेंगे। और साथ ही जो राज्य जिस व्यापार को करना चाहता है, अभी देखो व्यापार जो है केंद्र से नहीं होता है, कहां से होता है? राज्य से होता है। यदि मान लो किसी भी कंपनी को अपना फैक्ट्री स्थापित करना है तो मोदी से परमिशन नहीं लेगा, वो किससे लेगा? और मुख्यमंत्री से परमिशन लेगा। प्रधानमंत्री से परमिशन नहीं लेगा, वो किससे परमिशन लेगा? मुख्य, यानी राज्यों का व्यापार में एकाधिकार जो है वो क्या रहेगा? बना रहेगा। हर व्यापार के लिए परमिशन किससे लेना पड़ेगा? राज्य से लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसी को लिखा गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 305 में। क्लियर है? बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 306 की, जिसको अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। वर्तमान में क्या है? निरसित है। तो अनुच्छेद नंबर 306 क्या है? निरसित है। बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 307।
अनुच्छेद नंबर 307। अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 304 तक, अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 304 तक के जो प्रावधान है ना, जो प्रावधान है या उसके तहत जो नियम लागू करेगा, नियम बनाने का अधिकार है संसद और किसको, विधानमंडल को, और ये दोनों अगर नियम बना है तो उसको प्रतिबंधित करने का नियम किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये जो प्रावधान बताए गए हैं अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर कहां तक, 304 तक, इसको भारत देश में लागू करना है ना, लागू करना है तो एक अधिकारी या एक आयोग की नियुक्ति संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। ऐसा किसमें लिखा है, अनुच्छेद नंबर 307। समझ में आ गया। अनुच्छेद नंबर 301 क्या कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यापार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। मान लो कोई रोक दिया तो इसके लिए संसद जो है एक अधिकारी या एक आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है कि तुम्हारा काम है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कहीं भी किसी भी का व्यापार करने दो। ठीक, साथ ही ये भी है कि संसद जो है नियम बना सकता है कि किसी भी व्यापार और किसी भी क्षेत्र में व्यापार के लिए क्या कर सकता है, सीमाएं निर्धारित कर सकता है। ये संसद का अधिकार है, विधानमंडल का अधिकार है राज्य के लिए। लेकिन कभी कभी संसद या विधानमंडल गलत नियम बना दिया तो उसको प्रतिबंधित करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, अनुच्छेद नंबर 303 के तहत। अब राज्यों को भी अपने राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो कोई राज्य जो है किसी व्यापार को अपने यहां प्रतिबंधित कर दिया या किसी व्यापार पर कोई टैक्स लगा है जो दूसरे राज्य में कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन जिस राज्य में आप जो व्यापार कर रहे हो उसी राज्य के नियम के तहत ही आपको क्या करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। ऐसा अनुच्छेद नंबर क्या बोलता है, 304। और किसी भी व्यापार पर राज्य जो है क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति। इस सब को लागू करने के लिए संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वो एक क्या चुन सकता है, अधिकारी, या एक क्या बना सकता है, आयोग। ऐसा संसद को क्या दिया गया है, अधिकार। लेकिन संसद ने अपनी इस शक्ति का अभी तक कोई प्रयोग नहीं किया है। यानी इन प्रावधानों को लागू करने के लिए ये जरूरत ही महसूस नहीं हुई है कि एक अधिकारी, एक आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। क्लियर है। ये है भाग 13 अनुच्छेद नंबर 301 से लेके 307। एक बार रिवाइज करें पूरा। अनुच्छेद नंबर 301 क्या कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 302 क्या कहता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए संसद या जो विधानमंडल है वो क्या कर सकते हैं, शर्तें लागू कर सकता है, नियम या कानून बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 303 ये कहता है कि यदि संसद या राज्य के विधानमंडल के द्वारा व्यापार, वाणिज्य और समागम के लिए कोई कानून बनाया गया है ना, और वो देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है ना, या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है उस नियम से, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उस नियम पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है, अनुच्छेद नंबर 303 के तहत। अनुच्छेद नंबर 304 ये कहता है कि जो राज्य का विधानमंडल है उस राज्य के लिए जो कानून बनाया दिया गया है व्यापार के लिए, उस राज्य में उसी नियम कानून से ही व्यापार होगा, चाहे दूसरे राज्य का व्यक्ति या दूसरे राज्य में जो भी नियम कानून हो, है ना। और साथ ही राज्य जो है किसी भी व्यापार पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है राष्ट्रपति की अनुमति से। और अनुच्छेद नंबर 305 ये कहता है कि 1955 के पहले व्यापार के लिए जो भी नियम कानून थे वो सारे क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। व्यापार में राज्य का एकाधिकार क्या रहेगा, जारी रहेगा। ऐसा अनुच्छेद नंबर कौन सा बताता है, 305। 306 को समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 307 की। तो अनुच्छेद नंबर 307 में किसको शक्ति प्रदान है, संसद को शक्ति प्रदान है कि अनुच्छेद नंबर 301 से लेकर 304 तक के प्रावधानों को, नियमों को लागू करने के लिए एक अधिकारी या आयोग का क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। अभी तक संसद ने इस प्रकार के किसी भी अधिकारी या आयोग का गठन नहीं किया। क्लियर है। तो ये हो गया आपका समाप्त कौन सा, भाग 13। अगले भाग 14 की चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही।